7 दिनों में 3,000 करोड़। फॉरेन इन्वेस्टर यानी FII जो पिछले कई महीनों से भारत से पैसा निकाल रहे थे, अब फिर से लौट आए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वापसी भारत के स्टॉक मार्केट को फिर से ऊंचाइयों पे ले जाएगी, या फिर है यह एक शॉर्ट टर्म ट्रैप जो रचा गया है छोटे निवेशकों को फंसाने के लिए। मैं हूं जय और आप देख रहे हैं हॉस्टलर ट्रेडर। देखो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगातार भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाला था, लगभग 1.3 लाख करोड़ तक। लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर अब तक हालात बदल चुके हैं। FIIs ने पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 3,000 करोड़ का नेट इनफ्लो किया है। ये छोटा सा आंकड़ा नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर फिर से इंडिया पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यूएस में इन्फ्लेशन शॉर्ट हुआ है। वहां के फेडरल रिजर्व ने अब इंटरेस्ट रेट हाइक को रोकने का संकेत दिया है। इसका असर ये हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर रिस्की एसेट्स यानी कि इमर्जिंग मार्केट में फिर से पैसा डाल रहे हैं। और सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट कौन है? इंडिया। क्योंकि चाइना के स्लो डाउन और यूरोप के कमजोर डेटा के बीच इंडिया अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। वर्ल्ड बैंक ने भी हाल में ही कहा है कि इंडिया की ग्रोथ अगले साल 6.4 रहने की संभावना है, यानी स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल रिटर्न्स। इसका असर सीधे मार्केट पे दिखा है। सेंसेक्स ने 500 पॉइंट की रैली दिखाई और निफ्टी 25,450 के पार बंद हुआ। प्राइवेट बैंक, ऑटो, कैपिटल गुड्स सेक्टर सबसे ज्यादा इन्फ्लो आए हैं। अगर तुम ध्यान दो तो FII बाइंग हमेशा ब्रॉडर मार्केट की डायरेक्शन तय करती है। जब वो एंट्री लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंस में बाई करते हैं और यही मोमेंटम ले जाती है मार्केट को ऊपर। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या ये सस्टेनेबल है? देखो, मार्केट में हर रैली एक स्टोरी पर चलती है। इस बार स्टोरी है FII वापस आ रहे हैं, FII वापस आ रहे हैं। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि यह शॉर्ट टर्म रिबाउंड भी हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस और US बॉन्ड यील्ड अभी भी वोलेटाइल है। अगर अगले हफ्ते US इन्फ्लेशन डाटा या फिर क्रूड में स्पाइक आता है तो ये इनफ्लो पलट भी सकते हैं। मतलब अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। तो ब्रो, पिक्चर का क्लाइमेक्स यही है। अगर FII का भरोसा रहता है तो इंडियन मार्केट फिर से रिकॉर्ड हाई को छू सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल क्लू बिगड़े तो ये रैली छोटी साबित होगी। अब तुम्हारा टेक क्या है? क्या तुम मानते हो कि FII की ये वापसी लंबे समय के लिए है, या ये सिर्फ एक टेम्पोररी ट्रैप है? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो मददगार लगी हो तो करो लाइक और सब्सक्राइब करो हॉस्टलर ट्रेडर को और दबाओ बेल आइकन अगर चाहते हो रोज फाइनेंशियल अपडेट्स। मिलते हैं जल्द, तब तक स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड।